इस बिजनेस की क्या अहमियत है मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने एक चीज यहां पे सुनी थी, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम के बारे में सुना था। मैंने इससे पहले कभी जाना नहीं एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। इस सिस्टम में और इस कंपनी में आके ही मुझे पता चला एक्टिव इनकम वो होती है जब तक हम कर रहे हैं तब तक हमें मिल रहा है, जिस दिन करना बंद उस दिन मिलना बंद, वो होती है एक्टिव इनकम। जैसे एटीएम कार्ड होता है, डालेंगे तो पैसा निकलेगा, नहीं डालेंगे तो ऐसे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे खेती है वो एक एक्टिव इनकम है, जब तक कर रहे हैं तब तक मिल रहा है, जिस दिन करना बंद उस दिन मिलना बंद। प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, जब तक कर रहे हैं तब तक मिल रहा है, जिस दिन ड्यूटी पर जाना बंद उस दिन तनख्वाह मिलना बंद। बोलो यस या नो। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है कि एक बार उसको बिल्ड कर लिया जाए, एक बार अगर आपने उसको बिल्ड कर लिया फिर उसके बाद में आप काम करो या ना करो लेकिन पैसा फिर भी आएगा। तो ये पैसिव इनकम कहां कहां से मिलती है? पैसिव इनकम का सोर्स होता है, आप कोई प्रॉपर्टी बना लीजिए, जैसे ये किसी भाई साहब ने ये होटल बना लिया। अब ये भाई साहब ने एक बार अगर ये मान लो ये रिजॉर्ट या वटेवर जो भी ये मैरिज हॉल है ये बना लिया, अब इसके बाद में ये जाकर के मूंगफली चबाते रहे तो भी उनका ये कारोबार चलना ही चलना है, यहां से पैसा आना ही आना है। कोई मार्केट बना दो लंबी चौड़ी, गोपेंद्र बैठ जाओ अभी आप, इन्हीं तो पोज देते रहेंगे सारे। हाँ जी, कोई लंबी चौड़ी मार्केट बना दो, मॉल बना दो, तो उसका किराया आना ही आना है, यस या नो। तो वहां से जो इनकम मिलती है उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। नॉर्मल आदमी के लिए क्या जिंदगी में पैसिव इनकम लेना इतना आसान है? ऐसा अगर होटल बनाएंगे तो कितने रुपए में बन जाएगा? करोड़ों रुपए चाहिए। तो क्या हर व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होते हैं? नहीं होते। अगर कोई लंबी चौड़ी मार्केट बनानी हो 20-25 दुकान की तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। कोई मॉल बनाना हो तो करोड़ों रुपए चाहिए, यस या नो। फैक्ट्री डालनी हो तो करोड़ों रुपए चाहिए। और यही वजह रहती है कि हम लोगों को नॉर्मल आम आदमी या हम कहेंगे मिडिल क्लास को कभी भी जिंदगी में रिटायरमेंट नहीं मिलती। हर किसी को अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। कहां से करनी पड़ती है? जीरो से। मेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी भर खेती करी, दमदारी के साथ मेहनत करी, लेकिन जब पिताजी का नंबर आया तो उनको अपनी शुरुआत जीरो से करनी पड़ी। पिताजी ने अपनी जिंदगी भर मेहनत करी, लेकिन मेरी जिंदगी का नंबर आया तो मेरे को भी वही जीरो मिला। अब आप यहां से अपनी शुरुआत करो और यही सिलसिला चलता रहता। मेरी अगली पीढ़ी आती उसको भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ती। लेकिन मेरे माँ गुरु जी लोगों ने मुझे एक बिजनेस के बारे में बताया, सेप्स ऑफ कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग हुई और इसके बारे में बताया था। ये बिजनेस आपके पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। कहानियों के माध्यम से हमें हर एक बात याद रहती है ना। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये बिजनेस जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ये बिजनेस है क्या एग्जैक्टली। एक गांव में दो दोस्त रहते थे और वो दोनों ही बेरोजगार थे। उनको कोई नौकरी मिली नहीं तो वो गांव के मुखिया जी के पास गए। तो मुखिया जी को उन्होंने बोला कि साहब हम दोनों बेरोजगार हैं, हमें कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मुखिया जी ने बताया कि गांव से दूर एक झरना है, तुम लोग अगर वहां से झरना से गांव में अगर पानी लेकर के आओगे तो तुम्हें 1 बाल्टी लाने का 1 रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा है? और तुम दोनों की ड्यूटी है, तुम जितनी बाल्टी ले आओगे उतने रुपए तुम लेते रहना। दोनों को बढ़िया रोजगार मिल गया। तो एक का नाम रामू था, एक का नाम श्यामू था। वैसे ये अंग्रेजों की कहानी है, उनका नाम ब्रूनो पैवलो था, पर लेकिन आपको ब्रूनो पैवलो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। अपने देसी में समझ लेते हैं, राम समझ लो, घनश्याम समझ लो, वटेवर जो भी समझना है, जिससे आपको याद रहे। हाँ जी। तो दोनों ने वो शुरू कर दिया कार्यक्रम। दोनों सवेरे जाते अपनी बाल्टी लेकर के और झरने से पानी भर के लाते और गांव में पहुंचाते। 10 बाल्टी दे ले आए तो 10 रुपए मिल गए, 20 बाल्टी ले आए तो 20 रुपए मिल गए। उन्होंने सोचा आप 2-2 बाल्टी लाया करेंगे एक साथ, थोड़ा मसल्स बना लिए, एक साथ 2 बाल्टी लाते थे तो इनकम डबल हो गई। फिर उन्होंने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, और ज्यादा बाल्टी लाते। फिर रात भर भी ढोते रहते थे, दिन भर भी ढोते रहते थे, ज्यादा पैसा आ जाए। उनमें से एक जो था बड़ा वाला रामू जो था, उसको लगा यार ऐसे तो जिंदगी कैसे चलेगी, जब तक ढो रहे हैं पानी तब तक तो पैसा मिल रहे हैं। भविष्य में आने वाले समय में अगर मेरी तबीयत के चलते या मेरी टांग टूट गई या कुछ हो गया, मेरा हाथ टूट गया और मैं पानी लाने लायक नहीं रहूंगा तो फिर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। उस समय क्या होगा? आज तो मेरी बाजुओं में दम है, आज मैं पानी ला रहा हूं, और कल अगर मैं पानी लाने लायक नहीं रहा तब क्या होगा?
और उसने इस विचार को लेकर के कुछ प्लानिंग करी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं उस झरने से लेकर के इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दूं, और पाइपलाइन अगर मैंने डाल दी तो पाइपलाइन में पानी आता रहेगा, मैं आराम से बैठा रहूंगा, पानी आएगा, लोग पानी लेंगे बाल्टी के हिसाब से और रुपए के हिसाब से बाल्टी बिकती रहेगी। अब उसको आइडिया बड़ा धमाकेदार लगा और अपने दोस्त घनश्याम के पास गया, दोस्त मेरे को एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, तो तू सुनेगा ना तो एकदम उछल जाएगा। अभी हम बहुत जल्दी लखपति बनने वाले हैं और देखना अभी हमारे पास गाड़ी होगी, घर होगा, भैंस भी होगी, गाय भी होगी, सब होगा। बोला क्या पगला गया है? बोला नहीं पगलाया नहीं, तू सुनेगा तो तू भी उछल जाएगा। बोला बता क्या है? बोले यार ये कब तक बाल्टी ढोते रहेंगे, अपन जाते हैं राउंड लगाते हैं, जितने राउंड उतनी बाल्टी ढोते हैं उतने पैसा मिलते हैं। मैंने आइडिया दिमाग में लिया, उस झरने से लेकर के गांव तक अपन पाइपलाइन डाल देते हैं और पाइपलाइन डाल देंगे, पाइपलाइन में होकर के पानी आएगा, अपन दोनों बैठ करके आराम से पानी बेचा करेंगे और धुआंधार पैसे मिला करेंगे। घनश्याम बोला बेवकूफ आदमी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी पाइपलाइन डालने में, मालूम है वहां से यहां तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा, ये मूर्ख वाला आइडिया तू ही कर ले, ये मेरा ये सही कार्यक्रम चल रहा है, मैं तो बाल्टी से ही ढोऊंगा। अब वो अकेला रह गया रामू। बोले यार दोस्त ने तो आइडिया रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो माना नहीं, बोले आइडिया आया है तो मैं इस पर अकेले ही काम करूंगा। अब उसने क्या शुरू किया कि नॉर्मली वो 10 बाल्टी लाता था तो उसने 2 बाल्टी लाना कम कर दिया, 8 बाल्टी लाने लगा, और 2 बाल्टी लाने का जो समय बचता था पानी लाने का, उस समय को पाइपलाइन खोदने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए और पाइपलाइन बनाने के लिए समय देने लगा। धीरे धीरे करके पाइपलाइन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, उसका काम बहुत तरक्की पे था, तो उसने धीरे करके फिर 5 बाल्टी लाता था और ज्यादा समय वो अपनी पाइपलाइन को देने लगा। फिर धीरे धीरे करके उसको लगा पाइपलाइन मेरी जल्दी बन जाएगी। लोग हंसते थे, उसको देखते थे, देखो ये आ रहे हैं साहब वीर बहादुर, ये बनाएंगे पाइपलाइन, ये पाइपलाइन से गांव में पानी लाएंगे, देखो। लेकिन वो किसी की हंसी की तरफ ध्यान नहीं देता था, लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं उसका उस तरफ ध्यान नहीं रहता था, अपने काम पे लगा रहता था। पाइप लाता था, ठोका भी नहीं, उनको लगा रहता था बांधा बूंदी में, और अपने काम में बिजी रहा वो लगातार। फिर वो दिन आ गया कि उसने बाल्टी लाना बंद कर दिया। बोले मुझे इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है। दिन रात मेहनत करके उसने फटाफट से बढ़िया 2, 3, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर और एक दमदार सी पाइपलाइन बना करके तैयार कर दी और वहां पे मीटर लगा दिया और बैठ गया दमदारी के साथ में। अब आ जाओ 1 रुपए बाल्टी के हिसाब से पानी मिलेगा। अब उसने एक बार वो पाइपलाइन डाल दी, अब जितनी मर्जी उतनी बाल्टी पानी तो वो बेच सकता था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि अगर उसका बेटा भी होगा तो उसको बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी, उसको सिर्फ उस जगह पे बैठना है और वहां बैठ करके बाल्टी पानी बेचना है और पैसा कमाना है। तो ये बात आप भी समझ लीजिए, ये बिजनेस भी सेम उसी तरीके से आप भी एक पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में बाल्टी ढोने का मतलब आप कोई नौकरी करते हो, आप हो सकता है खेती करते हो, आप दुकान चलाते हो, आप करो, क्योंकि अभी हो सकता है आपको वहां से रोजी रोटी मिल रही है, लेकिन परमानेंट उसी में मगन मत हो जाओ। उसमें से 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके इस पाइपलाइन में भी समय निकालिए। एक दिन जब ये पाइपलाइन बनके तैयार हो जाएगी, जिस दिन आप डायमंड बन जाओगे, 10,000 की टीम होगी, उस दिन आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं होगी, दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी, आप घर में बैठे होंगे, इसके बावजूद भी लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है।